हे स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। आज हम आए हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 2 पोलिनोमियल। फर्स्ट वी विल रीड व्हाट इज़ पोलिनोमियल। अगर हमें यही नहीं पता पोलिनोमियल क्या है तो फिर पोलिनोमियल पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है। ऐसे तो क्वेश्चन आओ सोल्व करो चले जाओ, बोर्ड में कोई और क्वेश्चन आएगा तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कैसे सोल्व करेंगे। तो पोलिनोमियल वो होता है जो कि कॉम्बिनेशन होता है आपका किस चीज़ का, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स का। और जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट मिलते हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं, सिंबल्स के। सिंबल्स यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब। और वेरिएबल्स क्या होता है आपके ABCDEFZ तक। और कांस्टेंट अप टू 1 2 3 एंड अप टू मिलियन बिलियन। कांस्टेंट तो कहीं रुकते नहीं है ना। तो ये होता है। अब हम क्या होते हैं, इन्हें क्या होता है सिंबल्स के साथ लिख देना। वेरिएबल, एक वेरिएबल लिया, एक कांस्टेंट लिया। क्या वेरिएबल क्या लिया, x, और कांस्टेंट क्या लिया, 5। तो x + 5 क्या हुआ, ये एक पोलिनोमियल हो गया। लेकिन इसमें किसके साथ लिखा गया, सिंबल्स के साथ। विदाउट सिंबल आप कोई भी पोलिनोमियल नहीं लिख सकते। और एक और पोलिनोमियल की पहचान क्या है कि पोलिनोमियल की फर्स्ट हाईएस्ट पावर टू लो, मतलब कि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लिखी जाती है, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। जैसे कि आपके इस एग्जाम्पल में भी है 2x² + 3x + 4। अब 4 के साथ x है तो x की पावर जब 0 होगी तो खुद ब खुद 1 हो जाएगा। तो सो वी डोंट, मतलब हम लोग उसको लिखते ही नहीं है, वी डोंट राइट। एंड अब हम आगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट है जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। देखो आपकी 10th बोर्ड की एक्सरसाइज फर्स्ट में क्या है कि वो आपसे पूछता है कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो ये पोलिनोमियल है या नहीं है आप कैसे बताएंगे, जब आपको ये पता होगा कि पोलिनोमियल होता क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल होती क्या है। भाई एक घर का एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपसे कहा जाए कि आप चाय, तो आप लोगों को पता है कि चाय का कलर ये चाय है, और दूध, शक्कर का दूध, उसका कलर अलग। मतलब ये एक दो कंपैरिजन है। तो उसी तरीके से अगर आपको ये नहीं पता कि पोलिनोमियल जो है उसकी पोलिनोमियल के आप लिख कैसे सकते हैं, तो कैसे बता देंगे। तो पोलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c। जो हाईएस्ट पावर टू लोअर लिखा हुआ होगा वो सब पोलिनोमियल होगा। एंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। ये क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल अभी पीछे बताया क्या होता है, ABCDEFG ये सब कुछ। और इसमें 3x² + 4x + 5। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2, x की पावर 2। और दूसरे वाले में क्या है, x की पावर 5। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये इनमें सोचना कि 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है। नो, जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज़ द डिग्री। दोनों चीज़ें सिंपल थी, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आपके स्टार्टिंग के 8 चैप्टर तो ऑल ओवर स्कोरिंग, लास्ट के चैप्टर भी स्कोरिंग है, बस थोड़ा मीन मीडियन में कन्फ्यूज़न होता है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। अपने 9th क्लास में टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं। 9th में हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, समझ गए। और जो पूरे इसमें 10th क्लास में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। गॉट इट। तो सबसे पहला पोलिनोमियल है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल कौन सा होता है, लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। लीनियर वर्ड्स के मीनिंग से पता चल रहा है, लीनियर यानी कि 1 सॉरी, लीनियर जिसकी डिग्री 1 होती है, या पोलिनोमियल इन विच डिग्री 1। इसी तरीके से आपका इन टर्म्स के बेसिस पे था, वो फर्स्ट क्या था, मोनोमियल इन विच 1 टर्म। तो इसका एग्जांपल जैसे x + 3, x की पावर 1, तो आपका 1 है तो डिग्री 1 हो गई। और मोनोमियल का एग्जांपल हो गया 2x, 3x, 4x। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही टर्म चाहिए, मतलब हम लोग फिर सिंबल के साथ लगाकर दूसरी टर्म नहीं लिख सकते। जैसे अब इसका एग्जांपल मैं आपको लिख कर दिखा रही हूँ, √3x + 5। तो x की पावर 1 है, तो दैट इज़ कि आपकी जो इसकी डिग्री है वो 1 है। गॉट इट। मेरे हिसाब से आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगले उस पर चलते हैं।
आपका दूसरे वाला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपका 10th क्लास में 4 चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोथ आर सेम। सेकेंड चैप्टर एंड 4th चैप्टर आपस में कोरिलेटेड है। इसके बाद हम इसकी थर्ड को स्किप करके फोर्थ करेंगे और फिर उसके बाद थर्ड करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्स्ट्रा क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड सब कवर करेंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मेहनत लगती है शॉर्ट लिस्ट करने में क्वेश्चंस को, तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, थोड़ा बहुत उनका भी भला करो। इतना भी कंपटीशन करने की क्या ज़रूरत है, कंपटीशन तो एग्ज़ाम में देखा जाएगा। तुम्हारा काम है अपने साथियों को बताना, पढ़ना ना पढ़ना तो उनकी मर्जी है ना। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है कि जिसकी डिग्री 2 होती है। एग्जाम्पल क्या है 2x² + 5, या फिर आप लोग दे सकते हैं 3x² + 3 एंड सो ऑन, कुछ भी, लेकिन उसमें क्या है डिग्री 2 आनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक एग्जाम्पल क्या ले लो 3x³ + 2x², नो, वो फिर क्यूबिक में चला जाएगा, जो कि इसका थर्ड पार्ट है। हमें कभी भी एग्जाम्पल ऐसे नहीं लेने हैं जिससे कि हमारी दिक्कत आए। हमारे एग्जाम्पल हमारे टर्म को मैच करते हुए होने चाहिए। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है कि इन विच डिग्री 3, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है आपकी वेरिएबल की वो 3 होनी चाहिए। अभी हम पढ़ के आए ना पीछे डिग्री का कॉन्सेप्ट। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इन विच डिग्री 3, तो जब डिग्री 3 होगी तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा x³ + 2x² + 5। जैसे इसमें क्या लिखा है मैंने एग्जाम्पल x³ + x² + x + 5, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखता है 3x³ + 4x² + 5x + 6, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई 3 हो गई। That is the types of polynomial which we discussed. I hope you will understand better. If you have any confusion, then comment. I personally give you answer. Next, our topic is zeros of polynomial. Polynomial की zeros. नाउ वी प्रोसीड अवर चैप्टर्स, मतलब कि अब हम अपने जो हमें 9th में था जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आप लोगों ने निकाला। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल में वो वैल्यू, वो एक्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करने के बाद सारी इक्वेशन को जीरो प्रूफ कर दे, मतलब जीरो साबित कर दे। अब देखो x + 5 = 0, तो मैं x के प्लेस पे क्या रखूं जो ये जीरो हो जाए। तो x + 5 = 0, यानी कि मैं x की जगह क्या पुट करूं कि 0 हो जाए। तो मैंने x को 1 लिखा, तो 1 + 5 6 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 है, तो 1 हमारी 0 नहीं हो सकती। तो अगर मैं x के प्लेस पर -5 रखूं तो वो 0 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो गया 0। और इसको हम ऐसे भी लेके जा सकते हैं जैसे हमें x की वैल्यू पूछी थी, ठीक है, तो इधर प्लस का था और इधर 0 थी। अगर मैं इसको इधर लेके चल रहा हूँ तो किस चीज़ का चला जाएगा, माइनस का। तो ऐसे भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों मेथड है, एक है अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और दूसरा है फाइंड करना। तो मेरे हिसाब से क्रिटिकल थिंकिंग कर ले, और अगर नहीं हो रहा है तो सोल्व करके देख ले। मैथ तो सोल्व करने की चीज़ है ना। अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं होती। इसलिए आप कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको करके देखिए। एक बार को ऐसा लगेगा कि हम छोटे बच्चे थोड़ा हैं जो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन अगर कर लेंगे तो आप लोग बहुत फ़ायदे में रहेंगे। चलिए अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है आपका अल्फ़ा, जस्ट अ मिनट, इससे सम इसके दो रूट होते हैं, एक अल्फ़ा एक बीटा, ठीक है।
ये फैक्टराइज, आप दो मेथड हैं आपके इस इक्वेशन को सॉल्व करने की। एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, एक आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम चैप्टर 4th में पढ़ेंगे, इसमें हम सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। 4th चैप्टर में भी CBSE ने उसको काट दिया है, लेकिन अगर किसी के फैक्टर नहीं हो पा रहे, रूट नहीं आ रहा, जीरोज नहीं आ रही, तो आप रफ में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के चेक कर लो ना। रफ में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कहाँ लिखा है कि आप रफ में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगा सकते, है ना। अगर मान लो इस इक्वेशन की फाइंड जीरो निकालने के लिए आती है, और सपोज करो ऐसे आ गया कि हमारे पास है नहीं, मतलब हम समझ नहीं पा रहे, अंडर रूट का आ गया या फिर ऐसा आ गया जो आउट ऑफ सिलेबस है, तो वाई भी यार सेड, दुखी क्यों होना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और मजे से क्वेश्चन को, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी और वही दो वैल्यू ऐसी की ऐसी इसमें रख दो। एग्जामिनर ये थोड़ा चेक करेगा कि इसने रफ में क्वाड्रेटिक लिखा है तो मैं इसको मार्क्स नहीं दूंगा, नो नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी आपका इक्वेशन से आएगा, एक इक्वेशन से आएगा, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला आया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा बीटा, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी और ए आपके इक्वेशन से आ जाएंगी और बाकी सब अल्फा बीटा आपके फैक्टर करके निकलेंगे। अब इन सब को बाय क्वेश्चन से देखते हैं, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल तो कुछ होता ही नहीं है ना। जस्ट अ मिनट। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी 10th की? अब तो 4 महीने बचे हैं, जोरों शोरों से चल रही होगी या अभी भी वही कि आप गंगा स्नान पे जाएंगे फिर उसके बाद देखेंगे, यही चल रहा है। चलिए, हमें क्वेश्चन एक गिवन है कि गिवन, अगर मान लो सपोज हमें यह आता है, पहले आगे क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं इक्वेशन बताती हूँ। मान लो कि हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों जीरोज वैल्यू गिवन है और वो आपसे इक्वेशन बनवा रहा है। समझ रहे हैं बात को? पहले क्या था, हमें इक्वेशन दी हुई थी, दो रूट निकलवा रहा था, दो रूट अल्फा बीटा, तो हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया था। इस बार वो क्या कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज है आपके पास और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, और आप एक इक्वेशन फॉर्म कीजिए। कौन सी इक्वेशन? पॉलिनोमियल वाली, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके लिए जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप रट लीजिए। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट आपका इक्वेशन वाला। सम ऑफ जीरोज की प्लेस पर आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट की जगह अल्फा बीटा। एक और बात, सपोज करो आपको क्वेश्चन में ना सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ना देकर वो ये बोल दे कि द इक्वेशन हैव 2 zeros 1 and 1, तो यानी कि आपको वो अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है, आपको इक्वेशन में वैसे पुट करनी होगी, ना कि सम ऑफ जीरोज की और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की दी हुई। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। गॉट इट? अगर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। देखो, एक क्वेश्चन भी जैसा मैंने अभी बताया, हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा आपका एग्ज़ाम में आया था कि गिवन 2 zeros, हमें 2 जीरो दी हुई हैं 1 and -1, और इक्वेशन फॉर्म करो। तो हमने भी कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो टेंशन में नहीं आना है, ये क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। अल्फा 1 है, बीटा -1 है, तो वैल्यू में पुट कर दो सीधा, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट
अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा के प्लेस पे बीटा की वैल्यू पुट कर दी, प्लस माइनस माइनस ज़ीरो। आप स्टेप नहीं काट कर आएंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में भी एक भी स्टेप आपका कट नहीं किया है, क्योंकि सीबीएसई स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करता है। अगर आप स्टेप काटते जाएंगे तब सोचेगा बच्चा ओवर स्मार्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस ज़ीरो एक्स प्लस माइनस माइनस होता है -1, तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 है ना। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फर्स्ट पावर आपकी 2 है, तो हो गया हमारा। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है इसलिए आपको ये कराया। हम लोग आज वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे आ चुके हैं एनसीईआरटी से भी, एक्स्ट्रा भी, और आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आने की संभावना है, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने पैटर्न चेंज कर दिया है आप लोगों का, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब फर्स्ट पेपर मैथ्स का है, हम लोग आइडिया फर्स्ट पेपर से ही लगाते हैं। अब फर्स्ट पेपर ही मैथ्स का हो गया तो हम क्या आइडिया लगा पाएंगे। तो चलिए, अब अपने आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू पी एक्स, यानी कि पी एक्स का मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस पर कितनी बार काटता है। तो देखो 1 2 3 4 बार ये कट कर रहा है। ये पहचान है, अगर y इज इक्वल टू पी एक्स है तो कट एक्स एक्सिस पूछा है, और x इक्वल टू पी वाई है तो कट y एक्सिस पे। एक बार आपके एग्ज़ाम में यही आया था कि x इक्वल टू पी वाई, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि भाई हमने तो क्या पढ़ा था, y इक्वल टू पी एक्स। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सपोज़ करो घर में हमारी मदर्स होती हैं, उनको बस आके बोले ये वाली सब्जी बना दो, उनको क्लियर है कि सब्जी कैसे बनेगी, और अगर वो भी हमारी तरह रट्टाफिकेशन करने लगे तो कंफ्यूज ही हो जाएंगी। पता चला दाल में बैंगन वाले प्रोसेस से बना दिया, अब बैंगन को दाल से बना दिया, है ना। छोले वगैरह सब दालों की तरह बन गए। नहीं, सबका अलग अलग होता है। उसी तरह कॉन्सेप्ट समझ लो, उसी एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस चलते हैं। बिल्कुल भी मैथ्स ना बहुत हल्का है, ये एक हवा है, और स्टैंडर्ड बेसिक अब तो पता नहीं क्या क्या हो गया। पहले भी तो ऐसे ही होते थे, कॉमन पेपर आता था, कौन पूछता था कि स्टैंडर्ड है या बेसिक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे चीज़ आते हैं, बिल्कुल नो करेक्शन, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे के ऐसे रखे हुए आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ रहा है, तो यानी कि क्या है, आपका फैक्टराइजेशन होना है, अल्फ़ा बीटा निकलने हैं। समझ रहे हैं बात को। ये आपका एग्जाम्पल है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। और इसको आगे क्या कह रहा है वो वेरीफाई। देखो बच्चों लोग, अगर आपको सिर्फ वो निकालने के लिए कहता है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो आपको सिर्फ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल के आ जानी है। समझ रहे हैं बात को। अगर वो फाइंड द जीरो निकलवा रहा है तो सिर्फ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालो एंड देन क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ना ही नहीं है। कोई अगर आप एक्स्ट्रा करके आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ऊपर गलत कर दिया कोई स्टेप फिर भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, कोई नहीं देता। और अगर वेरीफाई करने के लिए आ रहा है तब हम उसमें वही 2 फॉर्मूले लगाएंगे जो हम पीछे बढ़ के आए हैं। देखो वही 2 कॉन्सेप्ट हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए। अगर इक्वल है तो वेरीफाई हो गया, वरना नहीं। और एक और बात,
कभी कभी ज़ीरोज़ की जगह रूट भी निकाला जाता है, और अगर रूट लिखा हुआ है और वेरीफाई भी लिखा हुआ है तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा ही निकालना है, अल्फ़ा बीटा। और अगर सिर्फ इतना है, फाइंड द रूट, और यहाँ पर एंड से पहले क्वेश्चन ख़त्म हो जा रहा है, बात को समझिए। तो फिर आपको प्राइम फैक्टर एक्स की 2 वैल्यू निकाल के छोड़ देना है, नोट अल्फ़ा नोट बीटा। लेकिन अगर फाइंड द रूट और वेरीफाई भी लिखा आ रहा है तो आपको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चा लोग कोई इतने ध्यान से नहीं पढ़ रहा है, बताएगा। और अगर आप लोग फिर भी मिस्टेक करके आए तो दैट मीन्स कि आप लोग फोकस के साथ नहीं देखते हैं। x² + 7x + 10 ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि ए और सी की हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई ए और सी तो उनकी मल्टीप्लाई हो और प्लस माइनस करके बी आता हो। तो इसके फैक्टर कर लो। इसमें तो 10 था तो हमें बहुत आसानी से पता चल गया कि 5 और 2 है। लेकिन अगर मान लो 214, 215 या 1300 इस तरह का आ जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करो। प्राइम फैक्टराइजेशन करने से 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। ये हो गया 5 हो गया, तो स्टार्टिंग के 2 से कॉमन ले लिया। x अंदर बचा x + 5 + 2x + 5। देखो इस क्वेश्चन का कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है। हर चीज़ की ट्रिक होती है मैथ्स में, बताने वाला चाहिए। तभी तो कह रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर करो, कुछ वो भी सीख लेंगे। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों साइड x + 5 ही है, x + 5 आ रहा है तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन सही चल रहा है। और अगर आपका ब्रैकेट गलत आ गया, यानी कि एक तरफ प्लस का आ गया एक तरफ माइनस का आ गया, तो इसका मतलब ये है कि जिस स्टेप में आपने कॉमन लिया है आप लोगों ने वहीं पे गलती कर दिया कॉमन लेने में। x + 5 = 0, x - 5 = अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या आ गया हमारा -5 और बीटा क्या आ गया -2। तो कहाँ तक का काम हो गया, यहाँ तक का काम हो गया, एंड से पहले तक का। अगर ये क्वेश्चन आता कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल या फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रिक पोलिनोमियल, तो हम सिर्फ यहाँ तक छोड़ देते। लेकिन इसमें आगे भी पूछा है कि वेरीफाई भी करो। ये तो आता है बोर्ड में, और जहाँ वेरीफाई वर्ड लिखा आ गया वो 99% ट्रू होता है। अगर चेक आ रहा है कि चेक वेदर इट इज़ इक्वल और नॉट, तो उसमें 50-50% चांस होता है, एक प्रोबेबिलिटी आ जाती है। उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि इक्वल होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर कोई वेरीफाई आ गया तो वो इक्वल होता ही होता है। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की तरफ चलेंगे। अल्फ़ा बीटा = C/A। अल्फ़ा आपका -5 था और बीटा -2 था। हम लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है। अब तो रट गया होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 = 10। सॉरी ये ना कट गया स्क्रीन पर ना। ये क्वेश्चन समझ आया आपको बहुत अच्छे से। इसमें मैंने आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ भी बताया, रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी बताया, ठीक है। अगर आपका क्या कहते हैं, आपका हाफ क्वेश्चन आता है, मतलब कि क्वाड्रिक पोलिनोमियल तक आता है, तो आपको आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वेरीफाई आता है तो आप लोगों को बिल्कुल करना पड़ेगा सम ऑफ भी और प्रोडक्ट भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और ये भी 3 बार आ चुका है। तो ये क्या कह रहा है कि फाइंड द ज़ीरोज़ या फिर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। देखो इसमें भी वेरीफाई करा रहा है। अब हमारी जनरल इक्वेशन क्या थी कि ax² + bx + c = 0। लेकिन इसमें क्या दिया है, x² - 3 = 0। बी वाला पोर्शन तो है ही नहीं, तो दैट मीन्स ये नहीं है कि ये क्वाड्रिक पोलिनोमियल नहीं है। कभी एग्जाम में देख के छोड़ दो कि हमने जनरल इक्वेशन ये पढ़ी थी, और जनरल इक्वेशन तो में तो बी होता है, इसमें तो बी है ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये x² है ना, यही मेन फोकस है। ax² मतलब कि a ≠ 0 होना चाहिए, a आना चाहिए। तो आपका x² - आपका है x² - 3 = 0। तो x = 3, स्क्वायर हटाना है तो इधर दूसरी साइड आपका √ चल जाएगा, तो x = ±√3। x की वैल्यू आ गई आपकी +3
और वाई क्या सॉरी अनदर एक्स का रूट आ गया -√3। एक हो गया अल्फ़ा, एक हो गया बीटा। ये हमारा निकल गया वहाँ तक जहाँ तक है x² - 3। लेकिन इसमें आपका वेरीफाई भी बोलता है। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा -3 बीटा +3, मतलब कोई भी ले लो, पहले अल्फ़ा ले लो या बीटा ले लो, इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बी आपका क्या है 0। अब मैं आपको इक्वेशन में कंपेरिजन करके दिखाती हूँ। x² + bx + c = 0। तो ए तो इसमें 1 हो गया। बी आपका क्या है, बी है कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो आपका बी क्या हो गया 0। और सी आपका क्या हो गया 3। बस वैल्यू पुट कर देनी, बी के प्लेस पे हम 0 पुट कर देंगे और ए के प्लेस पे 1, प्लस माइनस माइनस 0 = 0। गुड, हो गया वेरीफाई। अरे जैसे तुम लोग रील बनाते हो ना, चीन टपा टप करते हो या जो भी ट्रेंड आता था वही करते हो ना, बिल्कुल ऐसे ही है। इन्हीं को इंटरेस्ट लेके करना शुरू करो, चाहे चीन टपाक टप करो, चाहे आपका कोई भी ट्रेंड है वो करो, चाहे शक्ल का बुम बुम करो, कुछ भी करो, पर मैथ्स पढ़ो। 4 महीने की बात है, फिर तुम्हारे मज़े हैं। या तो तुम 4 महीने पढ़ लो और सबको मज़े लेने दो, या फिर अब मज़े करो, फिर बाद में वही लोग तुम्हारे मज़े लेंगे। और रिजल्ट वाले दिन ना जो हमसे रिश्तेदार बात भी नहीं करता है वो भी आ जाता है, अरे बेटा क्या रहा तुम्हारे रिजल्ट का, वहाँ बेटे का मुंह लटका हुआ है, कहाँ से बताए रिजल्ट। बेटे को याद आ रहा है, अरे रात रात वो इंस्टाग्राम चलाया था, ट्रेंड फॉलो किया था, कौन कौन ट्रेंडिंग सॉन्ग आ रहे हैं, कैसी मीम्स आ रही है ना। तो चॉइस आप लोगों की है, या तो आप लोग 4 महीने पढ़ लो अच्छे से मन लगा के, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कोई झूठ बात नहीं है, ये सच है। जो आज हम सब लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने लायक कैसे बने हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है भाई। हमारे टाइम में तो ये फ़ोन भी घर में एक ही होता था, अब घर में जितने जने हैं उतने फ़ोन हैं। पढ़ लो भाई पढ़। चलिए अब अपनी पुस्तक चलते हैं एक्सरसाइज से। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग एंड वेरीफाई। अब फॉलोइंग पॉलिनोमियल बोले आपको या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फॉलोइंग पॉलिनोमियल बोथ वर्ड्स आर सेम। डोंट बी कंफ्यूज कि हमें तो ये पढ़ाया गया था, हम नहीं करके आएंगे, छोड़ा है क्वेश्चन, घर वालों को आके कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस आया था पेपर, और जब किसी टीचर को दिखाने गए कि ओला इन सिलेबस, फिर बैठते हैं सर पकड़ के, अरे तब कर लिया होता तो कोई दिक्कत ना आती, है ना। यही तो होता है, आके बताते हैं आउट ऑफ सिलेबस था कोई पेपर, घर वालों को बहुत हार्ड था, पर कुछ हार्ड नहीं आता। हाँ, जैसा लास्ट टाइम फिजिक्स का पेपर आया था दैट इज़ वेरी हार्ड, बट 10th में कुछ नहीं आता आउट ऑफ सिलेबस। चलो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो हमने जो 2 क्वेश्चन किए उनमें एक में तो क्या था, सब टर्म्स प्लस की थी, और सेकंड वाले में क्या था, बी वाली टर्म ही नहीं थी। थर्ड वाले में x² - 2x - 8 है, बोथ आर माइनस। एक और आपको ट्रिक बताती हूँ, अगर आपके दोनों माइनस क्या यानी कि बी वाला टर्म माइनस क्या आ जाए, सुनने आप बात को समझिएगा, अगर आपका बी माइनस का आ जाए ना, तो आप लोगों को क्या करना है कि जो 2 नंबर लेने हैं उनमें से बड़े वाला माइनस का लेना है। तो इसके 2 फैक्टर क्या बैठ रहे हैं, 4 और 2। अगर मैं 4 और 2 दोनों प्लस माइनस के ले लूँ तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, वो तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए 2 चाहिए। तो माइनस के 4 प्लस के 2, अगर मैं 4 को प्लस का ले लेती और 2 को माइनस का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बीच में सिंबल आता है वो बड़ी टर्म का आता है, जो भी बड़ी डिजिट होगी उसका सिंबल आएगा, तो इसीलिए बड़े वाला माइनस का ही लिया जाएगा। समझ गए। अब कॉमन लेंगे, एक्स पहले वाले में एक्स कॉमन ले लिया, दूसरे में 2 कॉमन ले लिया।
और वह मैंने आपको पहले बताया ही था कि अगर हमें पता करना है कि हमारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा है तो हमारे ब्रैकेट्स जो हैं वो सेम आने चाहिए। ब्रैकेट्स देखो इसमें सेम आ गए। अब यहाँ से अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल देंगे। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालते ही ये हमारा हाफ क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये लॉन्ग में 3 मार्क्स में आ जाता है पूरा वेरीफाई कराने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे। सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि वेरीफाई करो, साबित करके दिखाओ कि जो तुमने निकाला है वो सही है या नहीं है। अब मैथ्स क्या कराता है, पहले अपनी बात को सीधी साबित करो, फिर जो हमने बात सीधी साबित करी है उसी को उल्टी साबित करो। यही तो है, साबित करते फिर हो जाओ बस। अल्फ़ा क्या है 4 और बीटा क्या है +-2, तो +-2 इक्वल टू 2 हो गया। शक्ल का बुम बुम आ गई, दोनों जीरोज इक्वल। और प्रोडक्ट में अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये तो स्क्रीन कट हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये ट्राई करूँगी कि ऐसा ना हो। तो माइनस माइनस सी भी माइनस का आ गया और ये भी आ गया माइनस का, हो गया ना इक्वल। मेरे हिसाब से अब तक तो आप लोग बहुत ट्रेंड हो गए होंगे। वीडियो को बीच में रोकिएगा और क्वेश्चन करके देखिएगा, अगर नहीं हो रहे हैं तब आगे सॉल्यूशन देखिएगा। मैं तो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर ही रही हूँ, है ना, पर आप लोग भी क्वेश्चन को करके देखिएगा। अब देखो, स्टार्टिंग में ए के प्लेस पे भी एक डिजिट है, सी पे भी है, तो हमें वो 2 नंबर चाहिए होते हैं जो ए सी का तो मल्टीप्लाई हो, और जो बी वाला है उसको प्लस माइनस करके आना चाहिए। तो 2 और 2, पहले वाले में हमने एक प्लस कर लिया था। क्यों? क्योंकि अगर दोनों माइनस के ले लेते तो हमारा आंसर नहीं आ रहा था। इस बार हम दोनों माइनस के लेंगे, क्योंकि 2 2 4, और अगर एक प्लस कर लेते तो 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 में से 2 जाके 0 नहीं बचेगा, तो फिर तो पॉलिनोमियल को एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। फिर शुरू के 2 में से कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पे असली खेल है। अगर आप -1 लेके, कुछ लोग क्या करते हैं सेकंड वाले ब्रैकेट में जहाँ पे 2x - 1 है, यहाँ पे +1 कर देते हैं। नहीं, अगर हम -1 बाहर लेंगे तो 2 माइनस से मिलके तो प्लस बनता है, तो अंदर एक माइनस रह गया ना। तो आ गया आपका अल्फ़ा 1/2 और बीटा भी 1/2, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। बस थोड़ा इतना दिमाग लगाने की जरूरत है जितना दिमाग तुम इंस्टा की स्टोरी अपलोड करने में लगाते हो। इंस्टा स्टोरी अपलोड करनी है, एडिट करनी है, हाइलाइट्स देखनी है। और मैंने अभी रिसेंटली एक इंस्टा चेक किया किसी का, ऐसे ही किया, तो उसमें हाइलाइट्स बनाई हुई थी जयपुर, दिल्ली। अरे कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, बहुत समय मिलेगा सक्सेस होने के बाद। और जब सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो इन सब में टाइम वेस्ट लगेगा कि अरे अपनी लाइफ सेट करने में टाइम दो। तो इससे अच्छा है कि पढ़ो। देखो, हमने अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a किया क्योंकि वेरीफाई करना है। तो 1/2 + 1/2 इक्वल टू 4/4, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 = 1। और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। समझ आया बच्चा लोग? बहुत हल्के क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखो, और कोई डाउट है तो कमेंट करिए, या फिर इसमें यूट्यूब चैनल में ही हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं पर्सनली आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगी। ऐसा नहीं है कि आपको भेजेंगे तो नहीं, हम बोल देंगे कि नहीं हमारे पास समय नहीं है, नहीं, आप लोगों के लिए ऑलवेज फ्री। 4th क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। 4th क्वेश्चन है 4u² + 8u। अब इसमें c नहीं है। हमारी जनरल इक्वेशन क्या थी, ax² + bx + c। अरे बाप रे, किसी क्वेश्चन में b नहीं होता, किसी में c नहीं होता। लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न, लॉट्स ऑफ हेडेक, है ना। बट ये बहुत आसान होता है, जिसमें एक टर्म मिसिंग होती है, एक को कॉमन लो, एक दैट द आंसर।
इसमें से हम 4u कॉमन ले लें, u प्लस अंदर 2 बचा इज इक्वल टू 0। तो एक बार 4u इक्वल टू 0 करेंगे तो u इक्वल टू 0.4 0 है ना। और फिर नेक्स्ट में u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। अल्फ़ा आपका 0 आ गया, बीटा आपका -2 आ गया। देखो इसमें क्वेश्चन में ना हमें 2 नंबर लेने पड़े ना कुछ सोचना पड़ा, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ये कर देंगे। अल्फ़ा आपका 0 है, बीटा आपका -2 है, और उधर क्या है, बीटा क्या है 8 है, तो -8 हो गया। इसे देख के ऐसा लग रहा होगा अरे ये तो -2 आ गया, पर इधर कैसे आएगा, आएगा इधर भी आएगा भाई। अगर वेरीफाई उन्होंने दिया है तो 101% मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो क्वेश्चन वेरीफाई होगा ही होगा। और अगर चेक दिया है, चेक वेदर इट इज़ इक्वल टू और नोट यस है, तो उसमें 50-50 हो जाता है। वो खुद ही नहीं कॉन्फिडेंट है, वो खुद ही कह रहा है कि आप चेक करके बताओ। लेकिन अगर वेरीफाई कह रहा है, वो कह रहा है कि हम कॉन्फिडेंट है, हम वेरीफाई कर चुके हैं। बहुत रेयर केस 1% कोई ऐसा केस होगा जिसमें वेरीफाई नहीं होगा, अदरवाइज ऐसा कोई केस नहीं है। देखो ये भी हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज तो हम लोगों ने वो बताई, वो है कि एक्स को कितने बार कट कर रहा है। सेकंड एक्सरसाइज है आपकी कि आपके ज़ीरोज निकालनी है और सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन बनानी है। ये तो 1 घंटे का काम है बस। पता नहीं यूट्यूब पे 4-4 5-5 घंटे की वीडियोस कैसे पड़ी हैं इनकी, मेरी तो समझ ही नहीं आया। बट मेरे को तो चाइल्ड ओरिएंटेड बनानी थी, आप लोगों की समझ आए, छोटी और कम, क्योंकि अब जितना कम टाइम लेंगे हम लोग उतना अच्छा है। देखो इससे पहले क्वेश्चन जो हमने किया उसमें क्या था, सी नहीं था, इस वाले में सी है बी नहीं है, तो बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये वाला क्वेश्चन में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू +15, टी इक्वल टू ±√15, क्योंकि टी की वैल्यू चाहिए तो भाई टी की वैल्यू तभी तो मिलेगी जब हम स्क्वायर हटा देंगे, और जब तक हमारा स्क्वायर नहीं हटेगा तो आप लोग टी की वैल्यू कैसे दे देंगे। तो टी इक्वल टू +15 और -15, यानी कि अल्फ़ा की एक वैल्यू प्लस की आ गई और बीटा की माइनस की आ गई। ये तो आनी है क्योंकि स्क्वायर हटा है, इधर अंडर रूट गया है तो प्लस माइनस में आएंगी। फिर वेरीफाई कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। बी आपका 0 है, या तो कंपेयर करके देख लो या फिर आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि देखते ही समझ आ जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो कंपेयर कर लो। 15 - 15 0 0, इधर तो 0 है ही। अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए, तो 15 × 15 जब अंडर रूट में सेम डिजिट हो तो आपका अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है और वो डिजिट ऐसे ही बचती है। लेकिन अगर अंडर रूट में 2 हो और दूसरे अंडर रूट में 3 हो तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, अंडर रूट 6 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप सेम डिजिट का हट रहा है, डिफरेंट का क्यों नहीं। नहीं, डिफरेंट का नहीं हटता है, उसकी मल्टीप्लाई कर दो और सेम डिजिट का आपका हटता है। मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। समझ आया होगा तो कमेंट करिएगा, और अगर कुछ कमी हो तो वो भी बताइएगा। हम लोग आप लोगों की कमियाँ सुधरवाते हैं, आप लोग हमारी कमियाँ सुधरवाइए। हमारी एक छोटी सी पहल है कि हम लोग हर चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट डिबेटेड क्वेश्चन सब बच्चों को एक जगह दे दें, क्योंकि उससे क्या होगा कि उनको इधर उधर ना गूगल करना पड़ेगा, ना सैम्पल पेपर ढूंढने पड़ेंगे, और उनका टाइम बचेगा तो वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट में। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके क्या होगा, 2 रूट दे देगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनवाएगा, वही बनवा रहा है। इसमें देखो ऐसा आ गया, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जो हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन दोनों में डिफरेंस है, बस बहुत नाम मात्र है, होने इसी तरह है। उसमें बस एक नेचर ऑफ रूट की एक्सरसाइज ऐड हो गई है, वरना सब इसी तरह है। इसी तरह उसकी रूट निकलेंगे, इसमें जीरोज़ कह दिया, उसमें रूट क्या रखा है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड,
देखो बच्चा लोग, मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, लेकिन किसी ने भी ये बात नहीं बताई कि जहाँ जीरोज और या फिर रूट निकलवाने हैं वो दोनों बात सेम है, सिर्फ वर्ड्स का खेल है। जैसे आपका एक्सेप्ट होता है, तो एक्सेप्ट आप ACCEPT क्या होता है, स्वीकार करना, और दूसरे एक्सेप्ट का क्या है, छोड़कर। उसी तरह ये रूट है, इसमें उसमें तो क्या है कि प्रोनाउंसिएशन सेम है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, लेकिन मीनिंग अलग है। इसमें क्या है कि वर्ड्स अलग हैं और मीनिंग सेम है, बस सिर्फ इतना अंतर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 1/4 क्या है आपका सम, और -1 क्या है प्रोडक्ट। तो मैंने आपको इक्वेशन लिखवाई थी कि x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो x² माइनस 1/4 x² माइनस 1/4 x प्लस -1। अब आप इसको x² माइनस 1/4 -1 यहाँ नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि आपकी जनरल इक्वेशन क्या कहती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो हम इसको यहाँ पे एलसीएम लेंगे। मोस्टली बच्चे यहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ एग्जामिनर हैं जो कि सही काट देंगे और कुछ एग्जामिनर रोंग दे देंगे। उनके पीछे एग्जामिनर की कोई गलती नहीं है। हमारी जनरल इक्वेशन ही ये कहती है कि ax² प्लस bx प्लस c होना चाहिए। अगर आप लोग मेरे पास भी अपनी कॉपी देते हैं चेक करने के लिए, मैं खुद काट दूंगी। क्यों? क्योंकि जनरल इक्वेशन हमें जो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने या जिन्होंने जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने जो बनाया है कॉन्सेप्ट, जो इक्वेशन उसको राइट प्रूव करती होगी वही तो लेंगे ना हम। तो वह यही है कि अब जो हम निकल के आइए एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर में 4 आया वो इधर मल्टीप्लाई में चला गया, और जब जीरो की किसी से मल्टीप्लाई होती है तो दैट इज़ ज़ीरो। देखो बच्चों, वैसे तो ये बहुत इजी को चैप्टर है, आप लोगों की समझ एक ही बार में आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप अगेन इसको सुने, बट प्लीज़ बी सीरियस। क्या आपकी ज़िंदगी का सवाल है। 3 महीने आराम से पढ़ लीजिए। जब आप इन फ्यूचर कोई भी फॉर्म फिल करेंगे तो गर्व से लिखेंगे कि आई स्कोर्ड 90%, 94%, 88%। कोई पूछेगा अरे भाई 10th में कितने थे, 90 थे, और पूछेगा अरे भाई 10th में कितने थे, 60 थे। आज के टाइम में CBSE बोर्ड से 60% आना, दैट मीन्स कि ये बच्चा पढ़ा ही नहीं है। आप अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, कुछ उसका जो रिज़ल्ट है वो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। मेहनत का रिज़ल्ट कभी बेकार नहीं जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरवुड देखते बच्चे घबरा जाते हैं। बच्चे लोग प्रॉब्लम ही अंडरवुड वाले पूछते हैं। कहते हैं अगर उनसे बोलो कि 6 क्वेश्चन है, 6 में से बताओ कौन सा करके दिखाना है, तो बोलेंगे अंडरवुड वाला कर दो। क्यों? क्योंकि हम डर गए। क्यों डर गए भाई? अंडरवुड ही तो है, हवा थोड़ा है। तो पहला क्या है, सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा √2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, 1/3 है। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये भी सेम वही है। हम एलसीएम लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्वाड्रेटिक उसकी पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन में छोड़ना है। तो 3x² माइनस 3√x प्लस 1, ये आपकी जनरल इक्वेशन है। समझ गए? जनरल इक्वेशन में अगर आप क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो आपका क्वेश्चन सही रहता है, अच्छा भी लगता है। देखो अगर फोन में मैं छोड़ूँ तो कैसा लग रहा है, गंदा लग रहा है ना। सॉरी जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 0 and 1, 0 and √5। ओ, सम ऑफ जीरोज तो 0 दे दिया। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, एक टर्म घट गई, आसानी तो पड़ेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 5, तो पुट कर देंगे। x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस √5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया आंसर। इक्वेशन आ गई, कितनी आसान है। 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ ख़त्म ही है मामला। और वैसे 0 बहुत होती है, अगर किसी के मार्क्स में 0 आ जाए ना तो फेल, और वैसे कुछ है नहीं। अब हम लोग बिल्कुल लास्ट में हैं, हमारे क्वेश्चंस फिनिश्ड होने वाले हैं। जितने भी सेलेक्टिव क्वेश्चन थे हम ज़्यादातर करा चुके हैं। प्लीज़ अपने साथ वालों से शेयर करिएगा और ख़ुद भी पढ़िएगा। प्लीज़ बी सीरियस, ये समय कभी वापस नहीं आएगा। फिर आप लोग पछताते रहते हैं कि काश पढ़ लिया होता। देखो मैंने क्वेश्चन कराया था आपको कि सम 2 0 दी हुई हैं, तो उसमें एक अल्फ़ा था एक बीटा था। इसमें हमारे सम और प्रोडक्ट चल रहे हैं। ये 4th and 5th क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। 6th आप लोग होमवर्क में खुद करेंगे और आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। पहली भी वीडियो में कह चुके हैं कि आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, आप लोग नहीं देते हैं। दैट मीन्स आप लोग सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं आप? खुद को ही तो दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे हैं, कल पछताएंगे। सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बस है ना, बिल्कुल मज़ा। शक्ल का बूम बूम कर दो, आंसर आ गया। एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, अल्फ़ा बीटा 1/4। जनरल इक्वेशन क्या है आपकी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, और आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4। और वो क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ये आपके ये बहुत बार आ चुके हैं क्वेश्चन। देखो, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज, इसमें जीरोज दे दी, यानी कि अल्फ़ा और बीटा दे दिया। तो अल्फ़ा क्या है इसमें? -3, और बीटा क्या है? 4। ठीक है, तो आपका एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स स्क्वायर। जो हमारे पीछे एक क्वेश्चन रह गया है उसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट में आंसर देंगे। वो और 6th आपका होमवर्क है, ठीक है? बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी। एक्स स्क्वायर -3 प्लस 4x प्लस -3 मल्टीप्लाई 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज़ योर आंसर। अब हम एमसी ऑप्शन में चेक करेंगे कि कौन सा आंसर हमें मैच कर रहा है। सॉरी बच्चों, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज से आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी। साइड में ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब अगर तब से हम लोग उसी का वेट कर रहे थे, इसलिए नेक्स्ट वीडियो नहीं लाए थे। लेकिन अगर ज़्यादा वेट करते तो आप लोग का लॉस होता, तो प्लीज़ अवॉइड दैट थिंग। एंड चलिए, अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट हो चुका है। जहाँ आप इतनी देर रुके हैं, एक और क्वेश्चन देखते जाएगा, फिर उसके बाद वीडियो स्टॉप करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज़ 3 देखो, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट से अलग क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे कि नहीं ये आउट ऑफ सिलेबस है इसलिए हम छोड़ रहे हैं। नहीं, हम 2 ज़ीरोज़ निकालते हैं। एक ज़ीरोज़ इसमें दी है, एक पूछा है, यानी कि एक एक्स की वैल्यू आपको दी है, दूसरे एक्स की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन एक एक्स की वैल्यू से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो कितना आसान है। एक्स के प्लेस पे हमने एक्स की वैल्यू रखी, तो 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 के प्लस 1। अब 9 की ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दी, 9 के -9 -3 के प्लस 1, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो के एक साइड कर लेंगे, वेरिएबल्स एक साइड कर लेंगे। 9 में 3 गए 6, और इधर
माइनस के 8 इक्वल टू 0। अभी भी आपके ऑप्शन से मिलता जुलता नहीं लग रहा, लेकिन आंसर आएगा देखो। k इज इक्वल टू 8/6, 2 4 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया, आपका आंसर आ गया। हमारी चैप्टर 2 की सीरीज़ कंप्लीट होती है। आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच।